जय हिंद साथियों। ठीक है, आओ देख। हाँ, चलो। अच्छा, डाइस देखा है आप लोगों ने? चलो, बहुत मजे से पढ़ते हैं डाइस को, समझते हैं पहले डाइस के बारे में। हाँ, डाइस देखा आपने? डाइस देखा होगा, पासा। हाँ, वही डाइस। ठीक है, इधर बात नहीं। डाइस यानी कि पासा की यदि हम बात करें तो पासा यदि आपने देखा है तो पासा बिल्कुल घन के शेप का होता है। और घन की हम बता चुके, घन के बारे में हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, हम आपको घन के बारे में बता चुके हैं, इधर बात नहीं है। अब मेरी बात समझो। ठीक है, यदि हम पासा की बात करें तो टोटल जैसा घन देखा होगा उसमें कितनी सतह होती है? 6 सतहें होती हैं। जैसे कमरा होता है बिल्कुल छोटा सा रूप, लेकिन घन में सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और कितने कोने होते हैं? टोटल 8 कोने होते हैं। किनारे एजेस कितनी होती हैं? 8 कोने 8 होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है यदि हम बात करें। ठीक है, अब यदि हम डाइस की बात करें, डाइस आपका दो कितने प्रकार से क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं डाइस में। ठीक है, पेपर में पूछा जा सकता है कौन सा पासा बन सकता है, कौन सा पासा नहीं बन सकता, कुछ प्रकार इस दो। ठीक है, एक पासा जो होता है मानक पासा बनता है। मानक पासा की यदि हम बात करें तो इसमें क्या करना होता है? जोड़ के साथ बनाना होता है। ठीक है, जोड़ के साथ बनाना होता है। जैसे आपके सामने एक डाइस यदि हम बनाए, ये आपके सामने डाइस बना हुआ है। ठीक है, इधर बात मत करो। हाँ, यदि हम बात करें 3 2। ठीक है, एक चीज आपको नोट कर लेना है, यहाँ पे है नोट में डाल लेना है। तो सब ये देख लो, मानक भाषा में क्या होता है कि हमेशा जोड़ के साथ बनाना होता है। इधर बात मत करो। जोड़ के क्या है? साथ बनाना होता है। यदि हम बात करें तीन, यदि इसमें 3 का उल्टा पूछा जाए, यदि ये मानक पासा है तो 3 का उल्टा पूछा जाए तो क्या होगा? 7 बनाना है ना, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 4। यानी 3 का उल्टा कितना हो जाएगा? 4। यदि हम 2 के उल्टे की बात करें तो कितना होगा? 5। और 1 के उल्टे की बात करें तो 6 हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला के मानक पासा में इतना ही पूछा जाता है। ठीक, अब यदि हम बात करें दूसरे पासे की, यदि हम बात करें, एक चीज आपको नोट कर लेना है कि तो अच्छा, दूसरा पासा देखो, ज्यादा इसमें ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। दूसरा पासे की यदि हम बात करें तो एक पासा होता है ओपन पासा, खुला पासा। ठीक है, अब ओपन पासा यदि हम बात करें ओपन पासा की, तो जो बंद पासा होता है उसे खोल के आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। यही तो होता है। चलो आओ, जैसे आपके सामने एक पासा हम खोल रहे हैं। चलो अच्छा, ये आपके पास हम पासा खोल रहे हैं, 1 2 3, टोटल 6 हो गए ना। ठीक है, अब इधर देखो क्या कर रहे हो आप? इधर क्या कर रहे हो, समझ रहे हो ना? ठीक, टोटल 6, 1 से लगाकर 6 तक गिनतियां। 1 2 3 4 और 5 और 6। ठीक है, एक चीज आपको नोट करना है यहाँ पे कि कभी भी, चलिए बाद में नोट करेंगे, भी बंद नहीं। अब एक बात बताओ, आपस में अपोजिट पूछा जाता है पेपर में। क्या क्या देख रहे हो आप मोबाइल में? कौन सी? डाइस। चलो इधर, अब मेरी बात सुन लो। आपस में क्या किया जाता है, यदि ये आपका खुला पासा है, ये बंद पासा को खोल के आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। अब इसमें यदि विपरीत की बात करें, विपरीत मतलब ये चीज आपको ध्यान रखना है, विपरीत फल के कभी भी सामने नहीं दिखेंगे।
क्या मेरी बात से सहमत है? ठीक है, विपरीत फल के कभी भी सामने नहीं दिखती है। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे यदि हम बात करें एक का उल्टा कितना होगा? 6। ठीक है, एक का उल्टा कितना होगा? 6। ठीक है, दो का उल्टा कितना होगा? ठीक है, दो का उल्टा कितना होगा? 4। और तीन का उल्टा कितना होगा? तो क्या एक बात बताओ, क्या दो चार एक सामने कभी आ सकते हैं? बताओ, पासे में यदि हम पासे की स्थितियां दर्शाएं तो क्या दो चार एक साथ आ सकते हैं? नहीं आएंगे, क्योंकि अभी हमने बताया ना, विपरीत फल के कभी भी आपस में नहीं दिखेंगे। अब हम आपके सामने चार डाइस बना रहे हैं और बताओ इसमें से कौन सा डाइस बन सकता है? अपनी कॉपी में छापते रहो भाई, ऐसे चला दो। मौसम तो ठंडा हो गया है। ठीक है, चार डाइस आपके सामने हैं। ठीक है, पासा एक ही है, इसको घुमा घुमा के इनकी परिस्थितियों में दिखाया गया है, मेरी बात समझिएगा। ठीक है, अब इसमें हम आपसे पूछना चाहते हैं कौन सा पासा बन सकता है? कौन सा पासा बन सकता है? ठीक है, अब हम पासा बनाने जा रहे हैं। हाँ, ये इसी का है। इस पासे से एक खुला पासा है, इस पासे से कौन सा पासा बन सकता है? इसको हमने बंद कर दिया। ठीक है, बताएं कौन सा पासा बनेगा? तीसरा नंबर, बताएं भाई, बोलो, बताओ जल्दी बताओ। सोच रहे हो अभी भी? हाँ, तीसरा। ठीक है, अच्छा आप इसे फोल्ड कैसे करोगे, मेरी बात समझो। देखो, ये तो आपस में आमने सामने हमेशा विपरीत होती है। आपको बहुत दिमाग में दर्द होता है, आप कुछ मत करिए, इसका इसका उल्टा कर दीजिए, इसका उल्टा हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, ये नहीं, देखो अब अच्छा एक बात करो, इसको कुछ समय के लिए इसको खोलो, ये पूरा फड़, ये मेरी बात समझो, ये, अरे आ जाओ फिर, अरे बस आ जाओ, अब समझ में अभी आ जाएगा। अब मेरी बात समझो, अब देखो, आपको इसी में दिक्कत है, ये तो विपरीत अपने हाथ में हो जाते हैं। क्यों अंकुल? ये तो विपरीत ये इतने आप हो गया। अब अच्छा एक बात बताओ, इसको पकड़ो, इसको पकड़ोगे, इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, फिर ऐसे इसको मोड़ा, तो ये दो और चार विपरीत में चले जाएंगे, चले जाएंगे, चले जाएंगे, और ये इसके नीचे आ जाएगा। नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए अभी भी? देखो, देखो आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, जैसे हमने इसको चार खानों में बांट लिया है, एक, दो, तीन। ठीक है, दो, तीन, चार और पाँच। अब मेरी बात समझिएगा, हाँ आप समझ गए तो समझ में आ गया। वैसे पेपर में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट एक छोड़ के उल्टा हो जाएगा। अब मेरी बात समझो, यदि हम इस तीन को रोक लें, इस तीन को रोकोगे तो ये दो ऐसे होगा, हाँ, और ये आपका कैसे होगा? चार ऐसे आएगा ना। मेरी बात समझ पा रहे हो? देखो, दो का उल्टा कितना दिखाई पड़ रहा है? चार, और इसका उल्टा कितना हो जाएगा? ये ऐसे ही तो घूम के आएगा, तो कुछ पल्ले पड़ा? ठीक है, बस यही है। प्रैक्टिकल चीज, चीजों को प्रैक्टिकल लेकर समझोगे तो कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, हाँ, अब समझ में आया? और आपको ये दिमाग ज्यादा लगाना ही नहीं पेपर में, यदि आपको तब भी नहीं समझ में आ रहा, एक छोड़ के इसका उल्टा, एक छोड़ के इसका उल्टा, और ये इसका उल्टा,
बताओ भाई। ठीक, भाई पड़ोसी से बनती नहीं। ठीक, अब बताओ इसमें से कौन सा पासा नहीं बनेगा, कौन सा पासा बनेगा। यानी कि हमने बताया ना, पासा वही बन सकता है जिसकी विपरीत फल के सामने ना दिखे, यही तो होगा। पहले मेरी बात समझो, पासा वही बन सकता है जिसकी विपरीत फल के सामने ना दिखे। तो एक बात बताओ, एक का उल्टा देखो, एक का उल्टा होता है 6, बन सकता है, अभी बन सकता है। दो का उल्टा कितना है, 4, नहीं बन सकता क्योंकि इसकी विपरीत फल के सामने दिख गई। और हमने अभी बताया पासा वही बन सकता है जिसकी विपरीत फल के नहीं दिखेंगी। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? ठीक, इसके बाद 3 का उल्टा कितना होता है, 5, दिख गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, ये भी पासा नहीं बनेगा। ये घुमाया गया है पासे को बार बार, एक ही पासे को आपको 4 प्रकार से दिखाए, 4 पासे अलग अलग नहीं है, ये इसी पासे को घुमाया गया है पौबारा। पौबारा समझते हो ना, पौबारा मतलब वही बार बार घुमाते ना ऐसे, सगुनी मामा वाला, ठीक है वही। ठीक है, इसके बाद ये एक का उल्टा कितना होता है, 6, नहीं दिख रहा, बन जाएगा अभी। लेकिन 2 का उल्टा कितना होता है, 4, नहीं दिख रहा, बन जाएगा। 3 का उल्टा कितना होता है, 5, यही बन जाएगा, लेकिन आगे चेक करने की यदि आपको मन कर रहा कर लो। ठीक है, 4 का उल्टा कितना है, 2, ये भी नहीं बनेगा। अब बताओ क्या सहमत हमारी बात से? ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने एक खुला पासा हमने बना दिया है, बात मत करो भाई, बात ही गलत करते हो आप लोग। बताओ कौन सा पासा नहीं बन सकता है, इसमें आपको बताना है कौन सा पासा नहीं बन सकता है। ठीक है, अब आपके सामने 3 पासे हम बना रहे हैं भाई, सभी की कॉपी में छपे होने चाहिए, ये नहीं कि आपने बनाया नहीं है, तो गलत बात हो जाएगी फिर। क्यों कट तो नहीं रहा है? क्या पूछा, कौन सा पासा नहीं बन सकता है? बताओ कौन सा पासा नहीं बन सकता है? हम्म, बताओ भाई। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, हो सकता है आपको ना दिखाई पड़ रहा है, बताओ। पहला वाला, और हाँ तो बताओ ना, हमने आपके सामने हो सकता है 2 आंसर हो। हमने क्या कहा, कौन सा पासा नहीं बन सकता है? हमने आपसे कहा नहीं, ये नहीं तो देखो, पेपर में यही गलतियां करते हो, नहीं भूल जाते हो। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, 4 का उल्टा कितना होगा, 6, 2 का उल्टा कितना होगा, 3, और 5 का उल्टा कितना होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब हमने क्या कहा, पहले तो आपको ढूंढना है कौन सा पासा बन सकता है, नहीं अपने यहां निकल आएगा। ठीक,
चलो अच्छा, एक बात बताओ, 2 का उल्टा कितना होता है? 3। नहीं दिख रहा ना, ठीक है, ये अभी बन सकता है, ठीक है। 4 का उल्टा कितना होता है? 6, ये अभी बन सकता है। 3 का उल्टा कितना होता है? 2, ये पासा बनेगा, ये आंसर नहीं है, इसमें कहा गया नहीं, ठीक है। पहले आप हाँ वाले ढूंढ लो। 5 का उल्टा 1, ये पासा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये इसका अपोजिट दिख गया और अपोजिट नहीं दिखना चाहिए। क्यों अंकुल? अच्छा है, ये भी नहीं बनेगा। हाँ, ये भी होगा आंसर, ठीक है। हाँ, ये भी आंसर होगा। ये बताओ, 5 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 2 और 6 का उल्टा 4, ये आंसर हो, ये बन जाए, ये नहीं बनेगा, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। ये डाइस बनेगा, ये डाइस बनेगा, लेकिन आंसर नहीं है, ठीक है। हाँ, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। थोड़ा सा नहीं वाले में कंफ्यूजन हो जाती है, पेपर में नहीं लिख के आता है आजकल, क्योंकि थोड़ा आप दिमाग लगाओ, ठीक है। इसके बाद 5 का उल्टा कितना होता है? 1, 3 का उल्टा 2 और 4 का उल्टा 6, यानी ये दोनों पासा बनेंगे और ये दोनों पासे नहीं बनेंगे। यानी आपके आंसर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर सेकंड दोनों। क्या मेरी बात से सहमत हैं? ठीक है, तो चलो भाई अगले टाइप आगे चले, चले खुले पासे में। अगला पासा कुछ आपका इस प्रकार से है। ये आपका खुला पासा है, आगे खोलना, केवल हमने मोड़ दिया है वही, ठीक है। ये आपका क्या है? एक डाइस को हमने खोल दिया। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा पासा बनेगा। ठीक है, अब आओ। छापो आंसर, कौन सा पासा बनेगा? कौन सा पासा बनेगा? हम्म, हाँ, बताओ भाई। 3 नंबर इज राइट, सार्वभौमिक सत्य। अंकुल, चलो अच्छा, पहले तो उल्टा बता दो हमें, विपरीत बता दो, विपरीत बताओ। क्यों अंकुल, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, एक को उठा के आगे बढ़ा देना है, ठीक है। अब देखो भाई, कुछ चीजें प्रैक्टिकल ज्ञान में डाल लो। जब चीजों को प्रैक्टिकल सीख, प्रैक्टिकल या चीजों में, या चीजों को प्रैक्टिकल करके सीखो तो, ठीक है। अब देखो, अब क्या कह रहा है? एक का उल्टा कह रहा, कौन सा बनेगा, यानी उल्टा नहीं दिखना चाहिए, विपरीत फल के
कभी नहीं दिखती है जब पासा बनता है। ठीक है, अभी रुक जाओ, ये तो खुला पासा है ना, अभी हम बंद पासे की तरफ पढ़े। ठीक है, अब देखो, अब मेरी बात समझो, एक का उल्टा कितना होता है? 6। ठीक है, तो भाई 6 नहीं दिख रहा, बन जाएगा। सॉरी, 3 का उल्टा कितना होता है? 4। दिख गया? नहीं बनेगा। एक का उल्टा कितना होता है? 6। दिख गया? नहीं बनेगा। 3 का उल्टा कितना होता है? 4। अभी ये बन जाएगा। 6 का उल्टा 1 बन जाएगा। 2 का उल्टा 5। ये आंसर होगा। 1 का उल्टा 6 दिख गया? नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी। बताओ, आपका आंसर नंबर कौन सा सही है? क्या सहमत है यहां तक? ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन लिखो। रुक जाओ, कंप्लीट तो हो जाए। हाँ, इधर बात है नहीं। हाँ, इधर देखो, अभी देख रहे हैं आगे। इसी प्रकार का एक और आंसर बता दो। यदि 3 का उल्टा 5 है, अब हम क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल रहे हैं। यदि 3 का विपरीत उल्टा क्या होता है? 5 है, 2 का उल्टा, 2 का विपरीत 6 है, तथा 5 का विपरीत, अरे लिखा तभी तो भी कहना है। कुछ विपरीत 1 है, तो कहाँ 5 2 बार आ गया? यहाँ पे 4 कर लो। तो खुला पासे का निर्माण कीजिए। हाँ, बताओ। और निर्माण करने के पश्चात कौन सा पासा बन सकता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड। अभी हम पासे का पूरा रिवीजन करा दे रहे हैं आपका। ऑप्शन नंबर थर्ड और ऑप्शन नंबर फोर्थ। बताएं कौन सा आंसर होगा? खुला पासा आपने बनाया? हाँ, खुला पासा भी देख लीजिए। खुला पासा क्या आपने ऐसे बनाया है? तीन का उल्टा 5, देख लो। ठीक है, 2 का उल्टा 6 और 1 का उल्टा, खुले पासे का निर्माण हो गया। आंसर कौन सा है? आंसर कौन सा है? तीसरा। ठीक है, विपरीत फलके नहीं दिखनी चाहिए। तो 3 का उल्टा कितना होता है? 3 का विपरीत 5 है, दिख गया? ये पासा नहीं बनेगा। 6 का उल्टा कितना है?
6 का 2, 4 का उल्टा 1 दिख गया, विपरीत फल क्या नहीं दिखनी चाहिए। 2 का उल्टा 6, 2 का विपरीत 6 है, ये कामा गलत लग गया है। देखो यही तो है, कुछ थोड़ा सा ये आपने लैंग्वेज में गड़बड़ी की तो आपका ठीक है। 2 का उल्टा 6 है, 3 का उल्टा 5 है और 4 का उल्टा 6, ये बन सकता है। और ये वाला 3 का उल्टा ये नहीं बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं तीसरे टॉपिक पे, ठीक है। अब बंद पासे में जो आकृतियां होती हैं उस पे लगाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कंडीशन होती है, हाँ, बंद आकृतियों में बंद आकृतियों में विपरीत संख्या का पता करना। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद नेक्स्ट। अब देखो इसमें देखो, एक पहला होता है जब दो पासे दिए गए हों। सीख लो, ये ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें डुले डूबेगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखो, जब गाड़ी ओवर हो जाती स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। जब दो पासे दिए गए हों, अपने पर ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत ले जाओ, हमेशा डूबोगे। बनाना हो बना लो भाई। यदि इसमें हम आप 6 का विपरीत पूछें, 3 का विपरीत बताओ, जो दिख नहीं रही वही संख्या होगी क्या? 3 का विपरीत बताओ, 6 का विपरीत बताओ, 2 का विपरीत बताओ, ठीक है, जल्दी बताएं। बोलो इसका आंसर। अब देखो एक बात बताओ, जब आपके सामने दो पासे दिए हों, सबसे पहले एक काम करना है, आपको इसमें एक कॉमन संख्या ढूंढनी है। 5 3 2 1 3 6, इसमें कॉमन संख्या कौन सी है? 3। अब आपको 3 को क्या करना है, इसको क्लॉकवाइज घुमा देना है। तो 3 2 5 और 3 6 1, तो जो संख्या बची यहाँ रिपीट कर रही है, यहाँ पे क्या होगा? 4, यानी 3 का उल्टा 4, 4 का उल्टा 3, 6 का 2 का उल्टा 6, 6 का उल्टा 2, 5 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 5। क्या मेरी बात से सहमत? ठीक है, तो पूछा क्या गया था? 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत कितना होगा? 4। और 2 का 6 का विपरीत कितना होगा? 2। और 2 का विपरीत कितना होगा? 6। क्या मेरी बात से सहमत है? ठीक है, यदि आपके पास दो पासे दिए हैं और दो पासों में केवल एक संख्या कॉमन दिख रही, तो क्वेश्चन को आपको ऐसे ही हिट करना है। कोई यहां तक आप मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे चलो, चलो अगले पेज पे चलते हैं। अगला यदि पासे दूसरा पासा दिया है आपके पास, ए बी सी, सी डी ई, हाँ ई है, ई, ये ई है, तो ई का विपरीत बताओ। तो ए का ई का विपरीत बताओ, ई का विपरीत क्या होगा? ए, ठीक, बताओ जल्दी से, ई का विपरीत क्या होगा? आंसर बताओ।
देखो इसमें इन दोनों में कौन सा लेटर कॉमन मिल रहा है? सी। तो सी को पकड़ो और क्लॉकवाइज घुमा दो। सी को पकड़ो, क्लॉकवाइज घुमा दो। क्या मिसिंग लग रहा है? क्योंकि टोटल 6 होते हैं। क्या मिसिंग लग रहा है? यफ। तो यफ को यहाँ पे चिपका दो। ठीक है। अब ई का विपरीत क्या होगा? ए का विपरीत ई, बी का विपरीत डी, डी का विपरीत बी, सी का विपरीत एफ, एफ का विपरीत सी। कोई दिक्कत है? ठीक है। यानी ई का विपरीत कितना होगा? ए। बताओ भाई, ये दो पासे हो गए। ठीक है। अब इसके बाद यदि हम बात करें, अब एक पासा दो पासों में आता है, दो 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 संख्याएं कॉमन होती है, दो अक्षर कॉमन होते हैं। ठीक है। अब मेरी बात समझो, जब दो पासाओं में दो संख्याएं या अक्षर कॉमन हो, ठीक है। अब देखो, नहीं, यहाँ पे गड़बड़ होता, रोटेशन घूमता है। ठीक है। तो इसमें दो का विपरीत क्या होगा? हम्म। दो का विपरीत क्या होगा? हाँ, सोच लो। ये ये पासा क्लॉकवाइज घुमाया गया है, एंटी क्लॉकवाइज अपने दिमाग में दौड़ाओ कि चार आया कहाँ से, तो एक कहाँ से ऊपर आ गया? ये लड़का कैसे होगा पासा? घुमा होगा ना भाई। पासा एक ही, स्थितियां दो हैं। ठीक है। एक। अच्छा तुम सोचो ये पासा घूमा कैसे है, दिमाग दौड़ाओ। तीन, चार जो है उसका पड़ोस में आ गया है, और तीन वहीं पे स्टेबल है। अब सोच लो। हम्म। भाई ये पासा आपके सामने ऐसे पड़ा था, इधर। ये पासा आपके सामने ऐसे पड़ा था, लेकिन ये घूम के हो गया है ऐसे। यानी तीन तो रुका है, तीन पे कोई भी दिक्कत नहीं आई है, लेकिन ये चार आ गया इसके साइड में है, और एक चला गया है ऊपर। एक बात बताओ, क्या मामला हुआ है? ये क्लॉक वाइज घूमा है या एंटी क्लॉक वाइज घूम गया है? इतना बताओ। हम क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बता तो आपको इसे दिया जाता है कि इसके दो कॉमन और एक उल्टा इसका हो जाता है। पेपर में यही यही सब बताते हैं सर, सभी सर बताते हैं। ठीक है। बताओ भाई, ये क्लॉक वाइज घूमा है, इतना दिमाग लगाओ। आंसर सही है होगा या गलत होगा वो बात की बात है, पहले ये बताओ घूमा पासा कैसे है ये एक चीज तो स्टेबल इसमें हो गई है। चार आ गया है इसके पड़ोस में, चार इसके पड़ोस में आया है, इसका मतलब है ये क्लॉक वाइज घूमा है या एंटी क्लॉक वाइज, ये बताओ। या कैसे घूमा है, या ऊपर का नीचे नीचे आ गया है? तीन तो सामने आपके सामने दिख रहा है बराबर, तीन तो टस से मस नहीं हुआ है। ये कुछ ऐसे घूमा है। ठीक है। आंसर आपका सही है। ठीक है। दो का उल्टा कितना होगा? एक। ठीक है।
चलो आगे एक टॉपिक और बचा, देख लो। जब 3 पासे दिए हों, देखो किसी न किसी चीज के पीछे का रीजन होता है, जब तक उसका उसका रीजन पता कर लोगे तो अपने हाथ क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, जब पासे में जब जब 3 पासे दिए हों, पासा आप लोग बना रहे हो, बन नहीं रहे, अभी देख रहे हैं आके, जितना पढ़ाया सब देखेंगे आपकी कॉपी पे। 4 हो गए, अरे 4 में भी बन जाएगा, 3 ही रखो। बताओ 4 का विपरीत क्या होगा, ये लास्ट क्वेश्चन है बस। 6 का विपरीत क्या होगा। और इस बंद पासे से खुला पासा कैसे बनेगा। इसके ऑप्शन यहाँ पे हैं। ये पहला, ये इसका दूसरा ऑप्शन, ये इसका तीसरा ऑप्शन, और ये इसका चौथा ऑप्शन। संख्याएं भरें कि भर लोगे। अच्छा, ठीक है। बताओ कौन सा आंसर होगा। 4 का विपरीत कितना आया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, चाहे आपके पास 2 पासे दिए हों, चाहे आपके पास 3 पासे दिए हों, भले आपके पास 4 पासे दिए हों, ठीक है, आपको 2 पासों को पकड़ना है और उनको क्लॉकवाइज घुमा देना है, और उसमें एक संख्या कॉमन दिखनी चाहिए। ठीक है, अब एक बात बताओ, 1 2 5 1 4 3 में क्या कॉमन दिख रहा है।
एक दिख रहा है, पकड़ लिया, काम हमारा हो जाएगा। तो एक को पकड़ा क्लॉकवाइज घुमाया 1 2 5, और एक को पकड़ा क्लॉकवाइज घुमाया 1 4 3। अब एक को हटाओ यहाँ से, कितना आएगा 6। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? ठीक है, अब आपके आंसर आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं। अब इससे मतलब नहीं, काम हो गया हमारा। ठीक है, 4 का विपरीत कितना दिख रहा है 2, 6 का विपरीत कितना दिख रहा है 1। अब कौन सा पासा खुला पासा बनेगा? देखो ये तो ऑप्शन से पहले हो गया कि संख्या 8 है नहीं पेपर में, क्वेश्चन में ये तो हट गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, 1 का उल्टा कितना है 6, विपरीत दिख रहे हैं। 2 का उल्टा कितना है 4, 3 का उल्टा 5, ये बन जाएगा। 4 का उल्टा 2, 3 का उल्टा 5 और 1 का उल्टा 6 बन जाएगा। 4 का ये तो नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर सेकंड आपके राइट आंसर होंगे। ठीक है, क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है, क्लास को इतना ही रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद।